आज की खबर जुड़ी है इंदौर नगर निगम परिसर से, जहां बजट सत्र के दौरान नमाज पढ़ने के मामले में विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस महिला पार्षद ने अनुमति से नमाज पढ़ने की बात कही, इसे सभापति ने खारिज कर दिया। इस मामले को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि सभापति ने नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी। अगर नमाज पढ़नी थी तो धार्मिक स्थल पर जाकर पढ़नी चाहिए थी। निगम परिसर में नमाज पढ़ने वाली कांग्रेस पार्षद रूबीना इकबाल खान ने कहा कि नमाज पढ़ना था तो पढ़ लिया, बम नहीं मारा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नमाज के लिए अनुमति की जरूरत है तो क्या रामनवमी और गरबा करने के लिए भी अनुमति की जरूरत होनी चाहिए। नगर निगम में नमाज, नए विवाद का आगाज। रामनवमी होती है, ये होती है, सड़क पे तो क्या इजाज़त लेते हैं वो लोग नमाज पढ़ने के लिए? जैसे हमको बोल रहे हो आप नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं ली, तो वो लोग क्या इजाज़त लेते हैं? तो जैसे वो हैं वैसे हम हैं, हमको क्या ज़रूरत थी इजाज़त लेने की? और हम बता क्या है, अगर तुमको इतनी एतराज़ था तो हमें रोक लेते। सभापति जी ने कभी भी कहीं भी परिसर में नमाज करने की अनुमति नहीं दी। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा मैंने कोई अनुमति नहीं दी है। परमिशन पर सवाल, पार्षद के बेबाक बोल। अब पढ़ ली तो पढ़ ली, अब उसमें क्या कर सकते हैं? आप क्या करोगे? क्या फांसी चढ़ाएंगे हमारे को? चढ़ा दो, क्या ना फांसी चढ़ा दो, यही बाकी रह गया। और क्या रह गया? मुझे लगता है कि रूबीना भाभी ने जानकर के नमाज वहाँ पर पढ़ी और वो इस बात का प्रदर्शन करना चाहती थी और शहर का धार्मिक उन्माद बिगाड़ने का उनका पूरा प्रयास था। नमाज पर तकरार, सियासत आर पार। इंदौर नगर निगम परिसर में नमाज पढ़ने पर संग्राम मच गया है। नमाज पढ़ने वाली कांग्रेस पार्षद रूबीना इकबाल खान ने कहा कि नमाज पढ़नी थी तो पढ़ ली, किसी को बम नहीं मारा है। उधर बीजेपी ने पार्षद रूबीना खान पर धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप लगाए। अब सवाल यह आता है कि आखिर नमाज पर क्यों बवाल। आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। जो विरोध हो रहे हैं, जो बातें निकल कर आ रही हैं, वही शांत नहीं हुआ कि नमाज पर नए विवाद का आगाज हो गया है। नगर निगम परिसर में नमाज पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए। आज इसी पर महा डिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या है आज के प्रमुख सवाल? धार्मिक स्थल छोड़कर निगम परिसर में नमाज क्यों अदा की गई? नमाज पर विवाद या परमिशन पर सवाल है। ये पेंच है कि नमाज पर विवाद है या परमिशन को लेकर सवाल है। और हर बार धर्म के सहारे क्यों परवान चढ़ती है सियासत, क्यों परवान चढ़ती है राजनीति? इस तरह इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की जो पूरी चर्चा है वो भी हमारी रहने वाली है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ करवा देते हैं। रूबीना इकबाल खान पार्षद हैं इंदौर की, बहुत स्वागत। सुमित मिश्रा, आप बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी सुमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। परमहंस अवधेशपुरी जी हमारे साथ हैं, अवधेशपुरी जी का भी बहुत स्वागत। शेख रुस्तम, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपका भी बहुत स्वागत। और सूर्या मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक, कोशिश होगी उन्हें भी हम जोड़ें और फिर चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले वहीं चलते हैं जहां से ये बात, ये विवाद इस तरह का शुरू हुआ। उन सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि भावों पर संयम हो, शब्दों पर नियंत्रण हो और वाक्यांश गरिमा में रहें और छोटे छोटे जवाब हों तो ज्यादा सवाल होंगे। शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। रूबीना जी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा। ये विवाद हुआ कैसे? या जैसे कहीं हम पढ़ रहे हैं कि वहां तो पहले भी नमाज अदा होती थी, इसी तरह से अदा होती थी। रूबीना जी प्लीज। सर, कल हमारी बजट की मीटिंग थी और जुम्मे का दिन इत्तेफाक से आ गया था। जुम्मे का दिन हमने तो महापौर जी से कहा नहीं था ना कि जुम्मे के दिन आप ये रखो परिषद, वो तो हाँ। इत्तेफाक से आ गया था। और हम लोग क्या है, जुम्मे की नमाज छोड़ते नहीं है। तो जब वो 1:30 बज गया तो मैंने सभापति जी से इजाज़त मांगी कि सभापति जी आप मेरे को 15 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, हमको नमाज अदा करना है। उन्होंने फौरन 45 मिनट का ब्रेक दे दिया लंच के लिए। तो हम लोगों ने गए और वहीं एक तरफ वहाँ कन्नाते वगैरह बनी थी, क्योंकि वो बिल्डिंग अभी काम चल रहा है उसके अंदर, वो पूरी तैयार नहीं है। बाहर गैलरी में एक कन्नाट बनी थी, वहीं पे हमने कोने में बैठ के नमाज अदा कर ली। ठीक।
इसके अलावा परमहंस जी हमारे साथ, परमहंस अवधेशपुरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेशपुरी साहब, आपका क्या कुछ कहना है? निगम के परिसर में कनात लगी हुई थे, वहां तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, वहां पर नमाज अदा की गई, इसे लेकर तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जी अवधेशपुरी जी। जी, ये बात निकल कर आना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि नमाज ये हमारी एक धार्मिक आस्था का प्रतीक है और कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रति आस्था रखे, इसके लिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी और वैधानिक दृष्टिकोण से भी। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हो भी नहीं सकती, हम लोग करते भी नहीं। आपत्ति का कारण है सिर्फ यह, क्योंकि वो एक शासकीय स्थल है। किसी शासकीय स्थल पर हम इस प्रकार का काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां उस स्थल पर ऐसा करना उचित नहीं माना जा सकता। मान लीजिए, ये तो भी नमाज की बात है, अब अभी ये हमारे यहाँ नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, अगर कोई हिंदू वहां जाकर के उसी स्थान पर माँ देवी की प्रतिमा रख दे और वहां भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, तो मुझे लगता है सब होंगे, सब कहेंगे अरे भाई ये आप क्या कर रहे हो, ठीक, हमारी भी निंदा होगी, हम लोग मना करेंगे। बिल्कुल। तो नमाज पढ़ने के लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस स्थान पर नमाज पढ़ी गई है उस स्थान के लिए आपत्ति ली जा सकती है। स्थान को लेकर विवाद है। रुबीना जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन शेख रुस्तम भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शेख रुस्तम साहब, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? जी। देखिए ललित, ऐसा है कि रुबीना खान जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए सभापति महोदय को इन्फॉर्म कर दिया था, उसके बाद ही निर्माणाधीन बिल्डिंग में नमाज पढ़ी है और ये बहुत ही सामान्य सी घटना है। इस पर इस तरह का बवाल नहीं काटा जाना चाहिए। देखिए क्या है, सम्मेलन, नगर निगम परिषद का सम्मेलन हो रहा था और इस दौरान महिला पार्षदों को घर जाकर नमाज पढ़ने का वक्त संभवतः नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने नमाज की अदायगी उस परिसर में की है। मैं नहीं समझता है कि ये कोई कानून की किसी किताब में कोई गुनाह है कि अगर नगर निगम परिसर में या उसके कक्ष में नमाज पढ़ लिया जाए तो किसी भी तरह का कोई अपराध होता है। ठीक ललित जी, और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में ही कितने ही ऐसे प्रशासनिक भवन है या पुलिस थाने हैं जहां पर आपको दरगाह मिल जाएंगी या मज़ारें होंगी या किसी न किसी देवी देवता की मूर्ति वहां पर होती है, तो वहां पर सामान्य तौर पर पूजा अर्चना की जाती है या फातिहा पढ़ी जाती है। तो निगम के कक्ष में नमाज अगर पढ़ ली गई है तो कोई इस पर इतना बवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग आपत्ति ले रहे हैं, दरअसल उनकी राजनीति ही इस पर टिकी होती है। और अभी देखिए, कल तक ये हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वक्फ बोर्ड पर मुसलमानों के हमदर्द बनने प्रस्ताव रच रहे थे और संसद के दोनों सदनों में इतने शानदार तरीके से इस्लामिक घटनाओं का वक्फ के समर्थन में हवाला दिया है उन्होंने। लेकिन आज जब नमाज महिला पार्षदों ने पढ़ी है नगर निगम के कक्ष में, तो उन्होंने अपना असली एजेंडा यहाँ पे जाहिर कर दिया कि उनकी हमदर्दी। मैं आऊंगा, इसका एक सेकंड पॉइंट भी मैं लेकर आऊंगा, लेकिन जो कुछ भी अभी परमहंस अवधेशपुरी महाराज जी ने कहा था, रुबीना जी, उसको लेकर आपका जवाब कि सवाल स्थान को लेकर है, वो एक दफ्तर का प्रीमाइसेस है और सार्वजनिक प्लेस के इर्द गिर्द आप उसे मान सकती हैं। रुबीना जी प्लीज। देखिए सर, पहली बात तो वो हॉल नहीं था जहाँ पे बजट की मीटिंग हो रही थी, वो एक समझ लीजिए कि बाहर का पोर्च था, पोर्च वो भी अधूरा बना हुआ, उसमें भी कन्नात लगी हुई। अब आप एक बात बताएं सर, क्या वहाँ पे बैठ के मेरा तो ये मानना है कि अल्लाह और भगवान एक ही है, और वो आप लोग उसको भगवान कह के बुलाते हैं, हम लोग अल्लाह कह के बुलाते हैं। अगर वहाँ बैठ के हमने नमाज अदा कर ली और अल्लाह से दुआ मांग ली और देश के हित में ही हम लोग तो दुआ करते हैं ना, तो उसमें ऐसा क्या गुनाह हो गया? मतलब इतना बड़ा गुनाह हो गया, आप तो मतलब हमको तो ऐसा सूली पे लटका रहे हैं जैसे हमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि वहाँ पे पता नहीं क्या ही कर दिया। ठीक ठीक ठीक, मतलब ये कोई बात होती है क्या? आप एक हद होती है किसी को टार्चर करने की या किसी को परेशान करने की भी। आप तो कल से कहोगे कि आप ऑक्सीजन भी मत लो, मसाज भी मत लो, ये कोई बात होती है क्या पकड़ने की? आप इस तरह की बातें पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है ठीक है, जवाब लेते हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, इंदौर नगर निगम का ये मामला है, नमाज वहां पर पढ़ी गई, तमाम तरह की बातें उसमें निकल कर आ रही हैं और रुबीना जी को अभी आपने सुन ही लिया होगा
कि हाँ भाई नमाज पढ़ ली तो क्या फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, कल को कहा जाएगा ऑक्सीजन मत लो। ये बातें रुबीना जी ने अभी कही है। पंकज जी आपका जवाब प्लीज। देखिए, हमारी बहन रुबीना जी के प्रति पूरे आदर के साथ, उनके धर्म आस्था के प्रति पूरे आदर के साथ, कि रुबीना जी और रुस्तम भाई जिस प्रकार से चीजों को पेश कर रहे हैं वो सांप्रदायिक एंगल से बातचीत कर रहे हैं। मैं सुन रहा था शेख रुस्तम साहब को, और योग से पहले भी उनके साथ मुझे डिबेट में बैठने का मौका मिला। उनकी विचारधारा हो सकती है, वो अधिकार उनको अपनी बात रखने का, कोई किसी प्रार्थना के विरोध में है ही नहीं। सबको अपनी अपनी भारत के संविधान के आधार पर प्रार्थना अपनी पद्धति से करने का अधिकार है। अगर आप 5 बार प्रार्थना करते हैं, जिसको आप नमाज कहते हैं, 5 बार करिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या ललित जी किसी सार्वजनिक स्थान पर, जबकि उसके आसपास और ऐसे बहुत सारे स्थान थे, हमने इंदौर के महापौर की बाइट सुनी है, जहाँ बहुत सारे स्थान थे जहाँ पर हमारी ये बहनें अपनी प्रार्थना नमाज जिसको कहते हैं वो अदा कर सकते थे। लेकिन ये मतलब उस सार्वजनिक स्थान पर प्रार्थना करना और प्रार्थना करके बोलना कि ये साहब ऑक्सीजन रोकने की, सवाल ऑक्सीजन का है नहीं, सवाल आपकी उस सोच का है कि नहीं साहब, हम तो अगर हमारी मर्जी है तो हम वहां प्रार्थना करेंगे, और जब आप आपत्ति उठाओगे तो मुझको धर्म के आधार पर कहेंगे कि हमको टॉर्चर किया जा रहा है। ये सोच खराब है, ये सोच खराब है। रुबीना जी से एक रिएक्शन। रुबीना जी प्लीज। देखिए सर, ऐसा कुछ जो ये भाई साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे पता ही नहीं था कि अगर वहाँ पे नमाज पढ़ो परिषद में तो उसके लिए अनुमति लेना जरूरी होती है, क्योंकि मैं वहाँ पर आज नहीं कम से कम 15 साल से पार्षद हूँ, और 15 साल में कितनी दफा ऐसे मौके आए जब हम लोगों ने वहाँ पे परिषद के अंदर और उसके हाल में या जहाँ होटल में होती थी या जो भी होती थी, हमने कई बार वहाँ पे नमाज अदा करी। अभी तक इस नमाज पे किसी ने भी इशू नहीं उठाया। ये अब नया शगुफा पता नहीं कहाँ से आया है सर, पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब पहले तो इस चीज पे कोई नहीं होता था ना कि भाई कहीं पे भी पढ़ लो नमाज, हम तो कहीं जी ठीक है। परमहंस अवधेशपुरी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन एक बेहद खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्या मैथिल, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देरी हो गई लेकिन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपके पास भी आऊंगा सूर्या जी, लेकिन उससे पहले अवधेशपुरी जी आपके पास में आ रहा हूं कि भाई ये तो पहले से चला आ रहा है, फिर ऐतराज दिक्कत अचानक से क्यों? जी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पहले से चला आ रहा है तो पहले से विरोध भी होता चला आ रहा है। ये भी याद रहना चाहिए रुबीना जी को कि जहां भी, चाहे आप ट्रेन में नमाज अदा करते हो वहां विरोध हुए। ऐसे कितने सारे वीडियो वायरल होते हुए हमने देखे हैं कि ट्रेन में से भगा रहा है, टीसी भगा रहा है, वहां की पुलिस भगा रही है, यात्रियों के बैठने की जगह है। आप जहां होकर के लोग रास्ता निकलते हैं वहां आप कपड़े बिछा करके नमाज अदा करने लगते हैं। सार्वजनिक जगहों पर कितने विरोध अब तक हुए हैं। रोड पर नमाज अदा की गई, वहां विरोध हुआ। जहां भी सार्वजनिक स्थल पर जहां आम लोगों को आपत्ति होती हो, ऐसी जगह पर अगर आप सामूहिक रूप से नमाज अदा करेंगे तो आपका विरोध होगा। फिर उसमें आप कहें कि हमको सूली पर लटका दो, हमने क्या बम फोड़ दिए, ये कि हमको फांसी पर लटका दो, तो इस प्रकार की भाषा फिर नहीं बोलनी चाहिए। 2 शब्दों में कह देना चाहिए ठीक है, आगे नहीं पढ़ी जाएगी, बात खत्म हो गई। ठीक। सूर्य जी हमारे साथ जुड़े, उनका एक रिएक्शन लेंगे और फिर मैं शेख रुस्तम साहब आपके पास आऊंगा। सूर्य जी प्लीज, ये पूरा मामला निगम परिसर में नमाज पढ़ने का है, उसे लेकर ऐतराज निकलकर सामने आए और बयानबाजी भी उससे लेकर शुरू हो रही। सूर्य जी प्लीज। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रजापति जी, ये जो एक फैशन आज के समय में देश में चल पड़ा है, जहां चाहेंगे वहीं पर अपना दस्तरखान बिछाएंगे, कालीन बिछाएंगे, इमाम जामा बिछाएंगे और वहीं बैठकर अजान शुरू कर देंगे। ये एक तरह से देश के अंदर धार्मिक वातावरण को भड़काने की कोशिश है। ये एक तरह से देश के अंदर सांप्रदायिक भावना जो है भड़काने की कोशिश है। आप हिंदुओं को बहुत आसानी से टारगेट कर लेते हो। मैं तो, मेरी बहन अभी बोल रही थी, सुना मैंने कि मैं तो 15 साल से पार्षद हूँ और मैंने आज तक कभी इस प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली। तो मेरी बहन, इतना आपको तो जानकारी होगी, यदि आप पार्षद हैं, आप एक निर्वाचित पद पे हैं, कि संवैधानिक जो मूल्य हैं और जो संवैधानिक अधिकार हैं वो इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए हैं। आपने कभी देखा कि हिंदुओं ने बैठकर वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया हो, घंटा घड़ियाल शुरू कर दिए हो बजाने? कभी आपने देखा कि रामनवमी के दिन वहाँ पर पूरा ब्लॉक कर दिया हो, वहाँ पर भगवान श्री राम लला विराजमान की तस्वीर लाके पूजा पाठ शुरू कर दी हो? हमारे यहाँ पर भी
5 समय की पूजा पाठ का विधान है। प्रदोष का एक अलग महत्व होता है हमारे यहां पर। तो क्या आपने देखा कभी कोई हिंदू किसी भी बस स्टैंड के ऊपर, किसी भी सड़क के ऊपर बिछाकर अपना जो है आसन, और वो शुरू हो जाता है प्रदोष की पूजा करने के लिए, वहां पर भगवान महादेव का अस्तित्व लगाकर शुरू कर देता है आरती वगैरह? नहीं जी। तो आपको अपनी ये पूजा पद्धति जो भी आपका मानना है उसका सम्मान करना चाहिए, इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक। इस देश के अंदर ना तो इस्लाम के अंदर हलाला था, ना इस्लाम में मुताह निकाह था, ना इस्लाम में जो है ट्रिपल तलाक था। ये कुरीतियां थी, उसी प्रकार से ये भी कुरीति है। और अल्लाह ने तो साफ कहा है कुरान में, जो भी व्यक्ति किसी और को परेशान कर कर मेरी इबादत करेगा उसकी इबादत में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। आप तो अपने अल्लाह की बात नहीं मानती हैं। जी जी, चलिए सूर्या जी ने जो बात कही है, शेख रुस्तम साहब पहले आपसे जवाब और फिर रुबीना जी आपके पास में आऊंगा रिएक्शन के लिए। शेख रुस्तम साहब। ललित जी देखिए, सूर्य मैथिल जी से मैं यही अपेक्षा कर रहा था कि वो इन्हीं विचारों के आसपास अपनी बात रखेंगे और उससे वो खरे भी उतरेंगे। दरअसल सूर्य मैथिल जी का एक पक्षीय नजरिया है। देखिए ऐसे तमाम चलते हैं, आगे चलते हैं रुस्तम साहब, इससे आगे निकलते हैं, चलिए प्लीज। ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जब हमारे हिंदू भाई सड़कों पर या रास्तों पर, चौराहे पर अपनी पूजा पाठ करते हैं और धार्मिक शोभा यात्रा वगैरह निकालते हैं, लेकिन उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शोभा यात्राओं में रोड पे कब्जा नहीं किया जाता। शोभा यात्राओं में किसी को मजार बनाकर वहां पर चादर नहीं चढ़वाई जाती, ये याद रखिए। और शोभा यात्रा की परमिशन हिंदू समाज लेता है। यदि कोई कार्यक्रम हिंदू समाज करता है तो बाकायदा उसकी परमिशन ली जाती है, ये याद रखिए। अवधेशपुरी जी जवाब नहीं, जो आप कागज भी नहीं दिखाएंगे और बताएंगे कि आज ही हम तो इस देश के ही हैं। अवधेशपुरी जी जवाब, मैं आ रहा हूं रुस्तम साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अवधेशपुरी जी जवाब, निकलती हैं शोभा यात्राएं, निकलती हैं कांवड़ यात्राएं, निकलती हैं जी? देखिए, शोभा यात्रा और कावड़ यात्राएं निकलती हैं, और जो बड़ी यात्राएं हमारी होती है उनके लिए पहले अनुमति ली जाती है, शासन प्रशासन की देख रेख में निकलती हैं, उसकी अनुमति से निकलती हैं। ठीक है, शोभा यात्रा में और इसमें अंतर है। ये एक हॉल के अंदर आप जब इस प्रकार से मीटिंग हो रही हो, उस स्थान की गरिमा का ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से उस पर आपत्ति होगी। ये शोभा यात्रा नहीं किया जा सकता, एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक चोरी दूसरे से नहीं चोरी, वो काम ये लोग। ठीक ठीक ठीक, मैं रुस्तम साहब मैं आऊंगा आपके पास। सूर्या जी प्लीज, बहुत शॉर्ट। हाँ, मैं तो ये कहना चाहता हूं, इसी उदाहरण से ले लीजिए, हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, अगर यहां पर ये जो मुस्लिम स्कॉलर जो ये पार्षदा जी हैं वो आए यहां पर डिबेट करने और यहीं पे अपना दस्तरखान लगाकर और शुरू हो जाए यहां पे नमाज अदा करने के लिए, तो क्या ये वाजिब है? ये ठीक है कि आप कहीं भी बैठेंगे और कहीं भी नौटंकी शुरू कर देंगे? अरे भैया, मस्जिदें बनी हुई है, वहां जाओ, वुजू ठीक पूजा पाठ करो अपना। रुबीना जी जवाब, हाइपर क्यों हो रहे हैं? रुबीना जी जवाब, मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मात्र 6 औरतें थी, मात्र, पूरा सड़क थोड़ी घेर ली थी, पूरा नगर निगम जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी ये बताइए, जरूरत क्या थी ये तो बता दीजिए। अभी तो देश के अंदर जुम्मे का दिन नहीं है मैडम, आप आर्टिकल 40 के अंदर रीजन टू बिलीव में वक्त के आधार पर किसी भी प्रॉपर्टी पे मेरे को मत सिखाओ कानून। मेरी बात सुनो, उन्होंने क्यों रखी फिर जुम्मे के दिन तुम्हें, जब मालूम है कि मुसलमान जुम्मे के दिन ठीक ठीक, चलिए प्लीज रुबीना जी प्लीज, मैं बहुत देर से। पंकज जी शॉर्ट कमेंट, पंकज जी शॉर्ट कमेंट। जब जुम्मे के दिन कल तक तमाम, ललित जी, हाँ प्लीज रुबीना जी सुन लीजिए, पंकज जी ललित जी, पंकज जी, ललित जी, मेरा आग्रह है कि सारे विषय पर दोष है और गलत भी है, ये नैतिक रूप से भी उचित नहीं है और कानून की दृष्टि से भी उचित नहीं है। और इस सारे मामले पर मुझे लगता है, जैसा परमहंस अवधेशपुरी जी ने कहा कि इनको क्षमा याचना करके बोलना चाहिए कि जो निहित इस पर प्रार्थना करेंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि आपकी प्रार्थना पद्धति से ना पहले किसी को आपत्ति है ना आपत्ति है, लेकिन जो तरीका है ये तरीका दादागिरी टाइप का दिखाना, नहीं हम तो जो मर्जी वो करेंगे, आपको जो करना हो कर लो, और ज्यादा बोलो तो हम बोलेंगे कि टॉर्चर कर रहे हो, हम ऐसा नहीं करें, हम वैसा नहीं करें। उचित 15 साल बाद यदि आपको ये ज्ञान नहीं मेरी बहना
कि अनुमति क्या होती कोई है। तो दादागिरी बहुत नहीं शर्म है, का विषय वहाँ है पे 6 कि औरतें कैसे थी आपको लोग और जिता वहाँ देते पे हैं, 63 है ना। पार्षद हिंदू अगर 15 भाई साल बैठे के हुए बाद थे आपको मेरे। नियम किसी को कायदे की एतराज जानकारी था। नहीं है आप लोगों को तो ज्यादा बहुत शर्म एतराज का हो विषय रहा कि है। लोग कैसे जिता बीजेपी देते हैं के आपको, पार्षद कि आपको ये कांग्रेसियों से पता ही ज्यादा नहीं मुझे है। पसंद करते हैं, ठीक, ठीक, परिवार ठीक। करते हैं, नियम उन्हें क्या, कोई कानून एतराज क्या, नहीं था, सब ये- करते थे और वहाँ आप पे। ठीक है, ठीक है, मैंने सुना, सुमित जी को मैं सुन रहा था, बड़ा दिलचस्प है। हम कोशिश कर रहे थे सुमित जी जुड़े, उन्होंने कहा भी कि रुबीना भाभी का संबोधन दिया और इस घटना का पूरा जिक्र किया। वक्त की थोड़ी कमी रही, कोशिश ये थी कि सभी से बातचीत हो सके। हालांकि रुस्तम जी के पास मुझे फिर से जाना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और, इंडोनेशिया के बारे में आप जानते होंगे, तकरीबन 8 लाख मस्जिदें वहां पर हैं, लेकिन नियम यह है कि आप सार्वजनिक जगह पर नमाज अता नहीं करेंगे। यूएई में यही व्यवस्था है, पाकिस्तान में यही व्यवस्था है, और भी कई मुल्क हैं जहां पर यह व्यवस्था है। सवाल आस्था का नहीं, सवाल आस्था के नाम पर अतिक्रमण का है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी।